नो यूज टू से ओह देयर आर अदर बॉल। कोई मतलब नहीं है एक शब्द बोलना कि यहां पे नए बॉल है, बेटा लेकर खेल ले। यहां पे नए बॉल है, लेकर खेल ले। कौन कहना चाहता है? कभी कहना चाहता है। कोई मतलब नहीं है एक कहने का कि यहां पे नया बॉल है, लेकर खेल ले। एन अल्टीमेट सेकिंग द ग्रीफ फायर द बॉय, फिक्स द बॉय। अच्छा देखोगे, ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, और अंतिम में जब बॉल बालक नहीं पाता तो क्या हो जाता है? दुखी हो जाता है। उसके दुख क्या हो जाते हैं? निरंतर आ जाते हैं, क्योंकि जब वो बॉल खो जाता है तो। एक बात कौन बोलता है? कभी कहना चाहता है। आगे बोलता है एज ही स्टैंड रिजिड, वह नाराज होकर खड़ा हो जाता है। रिजिड मतलब कठोरता के साथ। वो क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है। ट्रेम्बलिंग कांपने लगता है। स्टैंडिंग डाउन और नीचे झूमने लगता है। कठोर खड़ा हो जाता है और ऐसे देखने लगता है कि कहां मेरा गिरा हुआ है। कौन करता है? बॉलर करता है, क्योंकि वो गेंद को देखना चाहता है कि मेरा गेंद कहां गया है। चले देखिए, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ऑल हिज यंग डे इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। वो वहां पे अपने उम्र जो उसका उम्र बीता हुआ है बॉल के साथ, अपने उम्र को भी उस बॉल में हेर रहा है। हार्बर मतलब नदी होता है। क्या होता है? नदी होता है। उस नदी में देख रहा है कि कहां पे मेरा बॉल खो गया। अपने उम्रों को, दिन को याद कर रहा है बार बार कि मेरा बॉल कहां खो गया, मेरा बॉल कहां खो गया। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। कभी यहां कहना चाहता है कि बालक अपने बॉल के साथ साथ अपने यादों को भी याद कर रहा है बॉल के साथ। वैसे आप नए बॉल खरीद सकते हो, लेकिन नए बॉल खरीदने का मतलब नहीं कि बालक को उस बॉल से प्रेम हुआ है जिस बॉल से खेला करता था। नया बॉल दे भी दोगे तो उसका प्रेम नहीं जागेगा। आगे चलते हैं, देखते हैं। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। इंट्रूड मतलब इंट्रूड, INTRUD। इंट्रूड मतलब इंटरफेयर, डिस्टर्ब। इंट्रूड मतलब इंटरफेयर है, डिस्टर्ब। मैं उस बालक को टोक सकता था या बुला सकता था, लेकिन मैंने क्या किया? नहीं किया। वुड नॉट कर दिया। मुझे पता था अभी बालक क्या है? दुखी है। अ टाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। अगर मैं चाहता हूं बालक को रोक, मैं नया बॉल लेके दे सकता था। लो बेटा नया बॉल तुम ले लो। ऐसे मेरे वाले एक बॉल है, ये क्या है? बॉल है। मैंने बालक को दे दिया, लो बॉल ले लो। लेकिन उस बॉल का कोई मतलब नहीं है बालक को। जैसे एग्जांपल में तुम देखो कि तुम्हारे पास कोई अपना आदमी हो और किसी कारणवश एक्सपायर हो जाए, और फिर तुम्हें कोई पैसा लाकर दे दे 10-20 हजार रुपए, फिर तुम्हें क्या लगेगा? कोई मतलब नहीं है। हमें इंसान से प्रेम था। किससे प्रेम था? इंसान से। यहां हमें बाल से प्रेम है, ना कि नया इंसान लाकर दे दो हम मान जाएंगे। जैसे तुम्हारा कोई भाई है और खुदा ने खास्ता कुछ उसे हो गया, और फिर तुम्हें कोई नया भाई लाकर दे दे, कह लो तुम्हारा भाई 500 रुपये महीना देना तो आप बन पाएगा भाई? अरे कहां भाई का दर्जा भाई नया लेगा 500 रुपया में? मतलब वहां पे समझ में क्या आ रहा है कि नया बॉल लाकर भी दे भी दोगे तो टाइम हो जाएगा, वो वर्थलेस हो जाएगा, उसका कोई प्रयोग नहीं हो पाएगा। अगर आगे जाकर देखोगे और बोलोगे तो नाउ ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां पे जो चैप्टर है वो कहना चाहता है तो बालक अभी एक नया लेसन सीख रहा है। उस लेसन का नाम क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम है। जब उसका बॉल खो गया तो उसे पछतावा हो रहा है। क्या हो रहा है? पछतावा। और इंसान पछताने से ही सीखता है। जब इंसान गलती ही नहीं करेगा, पछताएगा ही नहीं, तो कैसे कह सकते हो सीखने जा रहा है? वो नहीं सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा। इन अ वर्ल्ड ऑफ प्रोसेशंस। प्रोसेशन मतलब क्या होता है? इसको प्रोजेशन भी बोलते हैं। प्रोसेशन को प्रोसेशन भी बोलते हैं। प्रोसेशन मतलब होता है अधिकार। क्या होता है? अधिकार या उसका हक जिसका होता। ऐसे बालक का जो बॉल था उसको उसका अधिकार था, अब वो उसके हाथ से खो गया है। कहां गिर गया? पानी में गिर गया। तो बालक को यहां पछतावा हो रहा है अपने अधिकार का। अगर मैं अपने अधिकार का सही से प्रयोग किया होता तो मुझे दिक्कत नहीं हुआ होता, मेरा बॉल मेरे हाथ में रहा होता। पीपल विल टेक बॉल। पीपल नया बॉल ला सकते हैं, पीपल नया बॉल दे सकते हैं। बॉल विल बी लॉस्ट अवे, और दोबारा फिर बॉल खो जाएगा अगर वो लापरवाह रहेगा तो। पीपल उसको बॉल लाकर नया दे सकते हैं, अगर लापरवाह रहेगा दोबारा बॉल खो देगा। लेकिन ध्यान सुनिएगा कि यहां पे नया बॉल खो देगा। आगे बोलता है लिटिल बॉय। क्या बोलता है आगे? लिटिल बॉय। ध्यान देना, लिटिल बॉय एंड नो वन बाई अ बॉल।
वो लिटिल बॉय संबोधित कर रहा है, हे प्यारे बच्चे, कोई तुम्हें बॉल खरीद के नहीं ला पाएगा और नहीं दे पाएगा। मनी इज एक्सटर्नल, मनी इज एक्सटर्नल। जैसे कोई लाके बॉल दे सकता है कि मनी तो आना जाना है ना, पैसे का आना जाना लगा रहेगा, पैसे कोई बहुत कीमत नहीं होती है। जैसे एग्जांपल ले लो कि तुम्हारे घर में तुम्हारा कोई अपना आदमी तुम्हें छोड़ चला जाता है और फिर मैं तुम्हें आता हूं, तुम्हें 1 लाख रुपए दे देता हूं, हम कहा लो है रो मत, तो तुम्हें उस पैसे का जो वैल्यू है ना, उस इंसान के वैल्यू से नथिंग लग रहा है, जीरो लग रहा है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंसान, ना कि पैसा। यहां पैसा क्या हो गया, एक्सटर्नल हो गया, उसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। किसके सामने, इंसान के सामने। के सामने, इंसान के सामने। आगे देखोगे तो यहां पे, अच्छा रुको तो नहीं, लिटिल बॉय एंड नो वन बाई अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल। कोई गिरा को दोबारा नहीं ला पाएगा, जैसे मनी क्या है, एक्सटर्नल है। मैंने अभी समझाया है आपको, अपना कोई चला जाए, कोई पैसा दे तो शायद अपनों का प्यार पैसे से ज्यादा होता नहीं है। अपनों का प्यार ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पैसे कोई वैल्यू नहीं होती है। आगे देखोगे तो बोलना चाहता है कभी यहाँ पे, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिप्रेस आईज। अपनी डिस्प्रेट आईज मतलब क्या होता है, भटकती आंखों से, बेकरार आंखों से, संकट में, दुविधा में आई हुई आंखों से बालक सीख रहा है कि कैसे उसने गलती किया बाल को नहीं बचाते हुए। अगर वो ध्यान से खेला होता तो बालक का जो बॉल है वो पानी में नहीं गया होता, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी यहाँ पे ले रहा है। आगे बोलता है यहाँ पे दी एपिस्टेमोलॉजी, किताब में देखो मीनिंग है दी एपिस्टेमोलॉजी, इसका हिंदी होता है कि लर्निंग स्टेप, यानी पूरी यादें जो बता रहा है यहाँ पे ऑफ लॉ। उसकी जो सोचने की क्षमता, जो समझने की क्षमता है वो लॉस हो जाएगा बार बार, लेकिन वो जिम्मेदार हो जाएगा तो लॉस खत्म हो जाएगा। आगे बोलता है हाउ टू स्टैंड अप, और जब उसके सामने समस्या आएंगी तो समस्याओं के लिए लड़ने की क्या करेगा, कोशिश करेगा कि अगर भाई पढ़ा लिखा रहेगा, अगर समस्या देखा रहेगा, समस्याओं से लड़ेगा। अगर छोटा दिल का रहेगा, अगर छोटी सोच की रहेगी तो लड़ ही नहीं पाएगा, विकास ही नहीं कर पाएगा और बिजनेस ही नहीं कर पाएगा। आगे चलते हैं और देखते हैं यहां पे जो लिखा है, द नोविंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। उस बच्चे को वो सीखना ही पड़ेगा जो एक दिन सभी व्यक्ति को सीखना पड़ता है, क्योंकि दुनिया में अगर आप लड़ नहीं पाए तो आपकी अपनी कोई व्यक्तित्व नहीं होने वाली है, आपकी अपनी कोई विकास नहीं होने वाली है। तो कभी कहना चाहता है इस फॉर्म में कि आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा, ये आपकी अपनी एपिस्टेमोलॉजी होनी चाहिए कि आपका अपना जिम्मेदारी खुद बनता है अपने चीजों को बचाने के लिए। पर कभी चाहता उसको गिरा दे देता, लेकिन गेट क्यों नहीं दिया, क्योंकि कभी जानता था अगर देंगे तो दोबारा बच्चा खोआ देगा, लेकिन वो पश्चाताप करेगा, बच्चा सीखेगा और दोबारा गेट को नहीं खोने देगा। समझ में आ रहा है बेटा? अब लास्ट लाइन समझते चलते हैं, एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और एक दिन देखना ऐसा दिन आएगा वो लड़का इस चैप्टर के इस लेसन से सीख से अपने आप को स्टैंड अप करना जान जाएगा, अपने आप को सामना करना जान जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा, एक बार अगर इंसान गलती करे दोबारा गलती नहीं करता है। एक कहावत है कि दूध का जला साच भी फूक फूक कर पीता है। साच मतलब साड़ी समझते होगे, यहां हिंदी है कि जब इंसान एक बार गलती कर दिया, वन मैन हैड डन रॉन्ग वन साइड, देन अनदर साइड ही विल नेवर गेट इट डन। वो कभी नहीं करवाएगा और ही विल नेवर डू इट, और नहीं कभी खुद करेगा, क्योंकि उस चीज का उसे क्या हो जाता है, अनुभव हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है बाप तो बाप होता है, कि बाप उस सारे अनुभवों से गुजरा रहता है जो बेटा सामना करना चाहता है। चलिए वो यही था, आपको समझ में आया होगा आई होप। Thank you so much. I will go from here and I will meet you another day. Thank you so much. Bye bye.